मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का इस एजुकेशनल चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और यहाँ हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो केवल उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। तो एक बार इसे आप पढ़ जाइए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए और इसका लाभ उठाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो इसमें भी एक आपको फैक्ट मिल रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। तो अभी हम लोग वो क्वेश्चन अब जान करके दूसरा पढ़ रहे हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो वह राजनीतिक दल था मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? अब संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाए गए थे, लेकिन संवैधानिक सलाहकार जो बनाए गए थे वह थे डॉक्टर BN राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, समानता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, लेकिन केवल एक ये संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो हमारा आंसर जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कहीं कहीं पे GB मावलंकर भी रहता है लिखा हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे, जो प्रथम बार बनाए गए थे, वह थे HJ कानिया, हीरालाल J कानिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे हम लोग। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना यानी इसका इंफॉर्मेशन लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तभी तक वह महान्यायवादी जो है अपने पद पर रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते, अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा और कृपा पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो या एब्सेंट हो, किसी काम कार्यवश या किसी भी वजह से अगर संसद में मौजूद नहीं हो, तो उस समय उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है वह करता है। तो आंसर हो जाएगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। 9 क्वेश्चन नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब अलंकरण जो दिए जाते हैं यह अनुच्छेद 18 में यह निहित है और इसलिए आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना बनाई गई थी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में और इसलिए इस समिति का नाम भी बलवंत राय मेहता समिति रखा गया था। भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? जब भारत में नए राज्य की स्थापना की जाएगी तो उसके लिए संसद की अनुमति लेनी आवश्यक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा संसद की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 360 किसका प्रावधान है? तो संविधान का अनुच्छेद जो 360 है वह है वित्तीय आपात स्थिति यह लागू करता है। तो आंसर हो जाएगा वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकती है, यह अधिकार दिया गया है संसद को, तो आंसर हमारा संसद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किनके द्वारा होता है, अर्थात इसमें कौन शामिल होते हैं? तो इसमें जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं वे लोग होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो संविधान का राज्य एक अंग है जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को निहित किया गया है। तो ये आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब है क्वेश्चन, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? संघ क्षेत्रों का प्रशासन चुनी हुई परिषदों के द्वारा होता है। हालांकि नाम तो गवर्नर का होता है, लेकिन गवर्नर अपने द्वारा कुछ परिषदों का चुनाव करते हैं और वही परिषद मिलकर के संघ क्षेत्रों का प्रशासन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा हमारा संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों, जैसा कि अनुच्छेद 370 डिसेबल हुआ है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो क्योंकि नए और पुराने फैक्ट दोनों में से कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड करना ज़रूरी समझा है। तो आप देखिए, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनरीक्षण किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। हालांकि इनके स्थान पर अब नीति आयोग आ चुका है, लेकिन क्या पता कभी पुराने फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वह अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए होता है। ठीक है, 356 के अकॉर्डिंग। देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है? तो यह जैसा कि हर बार रहता है, इससे संबंधित अपडेट्स रहते हैं न्यूज़ में, मीडिया में, तो आंसर हो जाएगा आधार। आधार जो है वह हर एक नागरिक को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की एक स्कीम है, एक योजना है। आगे है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। तो यूसी बनर्जी आयोग का गठन किस लिए किया गया था, यह पूछा जा रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा गोधरा दंगों की जांच के लिए, जो कि गुजरात से संबंधित एक प्रमुख कांड था। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे यूसी बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 19। ठीक है, जिसके अंतर्गत वाक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और यही प्रेस की स्वतंत्रता में भी यह अनुच्छेद निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? तो किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3 और 4, अर्थात बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय। बम्बई, मद्रास और केरल। तो राइट आंसर हमारा बम्बई, मद्रास और केरल उच्च न्यायालय हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर वर्ष 3 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। तो और दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दूसरा नंबर स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, लेकिन राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 3 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, ये गलत है, क्योंकि आंसर होगा 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। तो केवल
2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एक शक्तिशाली केंद्र वाली संघीय व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की है? तो यह पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने एक शक्तिशाली केंद्र वाली संघीय व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की? तो आंसर हमारा हो जाएगा कनाडा से ग्रहण की थी। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो अमेरिका से जो लिए गए थे जो तत्व, वह था न्यायिक समीक्षा का अधिकार, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये सब लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, संविधान की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित प्रावधानों को, आपातकालीन से संबंधित प्रावधान है जर्मनी के वेइमर संविधान ने प्रभावित किया था। तो वीमर गणतंत्र से लिया गया है संविधान की आपातकालीन शक्तियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के निम्न लक्षणों में से किस लक्षण को भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अत्यधिक प्रभावित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अत्यधिक जो प्रभावित किया था वह है आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान 1935 के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। तो आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के निम्न लक्षणों में से किस लक्षण को भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अत्यधिक प्रभावित किया? तो आंसर है आपातकालीन प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के नीति निर्धारित सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो राइट आंसर हमारा होगा नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिया गया है आयरलैंड से। तो आंसर हमारा हो जाएगा आयरलैंड गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, भारत का संविधान पूछ रहा है कठोर है, कठोर नहीं है, लचीला है, लचीला भी उतना नहीं है, कुछ कठोर तथा कुछ लचीला है। तो हाँ, ये सही होगा क्योंकि थोड़े कुछ मामलों में कठोर है और कुछ मामलों में लचीला है। तो आंसर हो जाएगा सी, कुछ कठोर है तथा कुछ लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है? तो भारत की संसदीय व्यवस्था जो है वह ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को क्या कहता है? तो फर्स्ट ही ऑप्शन है राज्यों का समूह घोषित करता है। भारत का जो राज्य है वह भारत को राज्यों का संघ के रूप में, राज्यों के समूह के रूप में घोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है जिसका अभिप्राय है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है यह पूछ रहा है। तो इसका अर्थ जो है वह हो जाएगा राज्य धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक क्या घोषित करता है, यह है क्वेश्चन। तो हम देखेंगे प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, बिल्कुल यह तो करता ही है। समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, यह भी करता है। प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, तो यह भी करता है। तो हम ये देखेंगे हालांकि ये तीनों सत्य हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल ए नंबर में केवल प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य दिया गया है, बी नंबर में देखते हैं समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य दिया गया है, लेकिन सी में जो है सारे तत्वों को इंक्लूड कर दिया गया है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। तो आंसर हमारा है सी। ठीक है, सी आंसर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, पूछ रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है, यह पूछा गया है। तो उस भारत के संविधान में की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान को निर्मित तथा स्वीकार कर स्वयं को संविधान अर्पित करते हैं। संविधान स्वयं के लिए बनाया गया है और स्वयं को ही अर्पित भी किया गया है। ठीक है, तो यह है हम भारत के लोग जैसे शब्दों से भारत का संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, सी कह रहा है प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, और डी कह रहा है प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। हालांकि अगर डी को देखें तो डी सही है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ, तो जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उस समय केवल यही तत्व संविधान में थे, संविधान में शामिल थे, यानी कि प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य इतने ही थे, और बाकी सब 1976 के यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो यह डी नहीं होगा, सी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना जो प्रस्तुत किया गया था वह जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए? तो संविधान के संशोधन जो किया गया था 42वां संविधान संशोधन, उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, और वर्ष था 1976। ठीक है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? तो अब तक प्रस्तावना में कुल संशोधन किया गया है केवल एक ही बार, तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक। तो इस तरह से हमारा समाप्त हुआ ये क्वेश्चन आंसर का सेशन, और इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे हर बार लर्निंग ऑन ट्यूब पे समय समय पर। तो प्लीज़ इसको, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे, तब तक